मुझको क्या अब कुछ भी हो, क्या जग से मेरा नाता है। संसार देखता है दशरथ, ऊंचे सत पथ पर जाता है। अच्छा रानी ले ऋण अपना, अंचल पतार धन सारा ले। वरदान मिले वनवास मिले, अब प्राण भी साथ हमारा ले। जो भी अच्छा लगे तू वही कर। मैंने तुझको तेरे ये दोनों वरदान दिए, किंतु हे रानी अब तू मेरी नजरों के सामने से हट जा, क्योंकि तेरे इस रूप में मुझे मेरा काल दिखाई दे रहा है। राम हाय राम, ये हाथ अकेले पहाड़ धुआं पानी के जा, आज हम ही बड़े अजरक लादा। किंतु महाराज के दर्शन नहीं दिखाई दिए। इसका कारण जानने के लिए मुझे महाराज के कक्ष में चलना चाहिए। इसलिए महीपति महारानी इस तरह पड़े हैं औनी पर, है आज राम का राज तिलक, छाई बेचैनी नैनों पर। हे महारानी यह क्या हुआ, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों दिखाई पड़ रहा है और महाराज इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं। हे मंत्रीवर, महाराज को रात भर से नींद नहीं आई है। इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटते हुए सवेरा कर दिया, परंतु कुछ भेद नहीं बताते। हे सुमन, तुम राम को शीघ्र ही यहाँ ले आओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये हाथ जब सुबह कराए रुपया, लख पुचार की कठुरा। राम सुमान कहिया
तुम्हें बस इसी समय माता कैकेयी ने याद किया। विधि जाने क्यों कर उसने होकर सुजान उन्माद किया। हे राम, आपको महारानी कैकेयी ने बुलवाया है तथा वहां पर महाराज भी उपस्थित हैं। चलिए। ये हाथी बजा कहीं भूप लगाई, रघुकुलदी कहीं चले हे पिता, कहो यह हुआ क्या? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा या कोई विपदा आई है? हे मंत्रीवर, हे माता जी, या ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषि आए हैं? हे माँ, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए जिससे इनके दुख को दूर किया जा सके। हे राम, इसका कारण महाराज का तुम्हारे ऊपर अपार स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया जिसे मैंने मांग लिया। बस इसी सोच में तुम्हारे पिता चिंतित हैं। तुम बार बार वो पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने भी यहाँ बुलाया है। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भस्म हो, 14 वर्ष बनवास तुम्हें, यह सुन मृत मूर्छित हुए, इच्छा ही रखे पास तुम्हें। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छाया। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञाया। माता पिता के आज्ञा का पालन कर उन्हें संतुष्ट करने का अवसर संसार में दुर्लभ है। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही है आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय ही आज स्वर अवसर हमसे सेवा लेती माँ है, आज हमारा अहोभाग्य हमको आज्ञा देती माँ।
विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। सच करते हैं मन की करते हैं, है तिलक बहुत ही भार में, वह भरत सब प्राण प्यारे को हो, इसमें आनंद अपार में। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुहर की आज व्यथा इतनी, अचरज क्या है इतनी बड़ी, और इनकी बुरी दशा इतनी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो, मालूम मुझे यह होता है कोई अपराध हमारा हो। है माँ, वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा, जिससे मेरा ही कल्याण होगा। और क्रिया पिताजी महाराज की आज्ञा और आपकी सम्मत भी तो है, लेकिन पिताजी के दुख का कारण शायद मैं ही हूँ। अवश्य इसमें मेरा कुछ अपराध है। हे राम, तुम अपराध की योग्य नहीं हो। तुम तो अपने माता पिता एवं भाइयों को सुख देने वाले हो, अतः शीघ्र ही बन जाने की तैयारी करो। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओ ये जब तक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण तो अच्छा यह है, दुख और न इनको पहुँचाओ। जितनी जल्दी हट सकते हो, इनके आगे से हट जाओ। मेरा बन जाने से पहले यहाँ एक बात फिर आ जाए। जैसी आपकी आज्ञा माँ। हे पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन कर और जन्म का फल पाकर मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा, अतः मुझे आज्ञा दीजिए और अपने सुख को त्याग दीजिए। मैं माता से आज्ञा लेकर आता हूँ। ये हार रघुकुलत यत जोरी बेहुआ था, उदित बापू बदलायुमा राम माता श्री। हे माता आज्ञा दो मुझको, हो पूर्ण मनोरथ निधन का दे दिया है राज पिताजी ने इस वक्त मुझको दंडक का। मिल गई पिता की आज्ञा है, जाना है वन को आज मुझे। हे माता आशीर्वाद करो, करना है वन का राज मुझे। यह आज्ञा हमको मिली है माँ, वन 14 वर्ष रहे जाके, कार्य सिद्ध हो जाए सभी जंगल में मंगल सुख पाके। वन गमन लिखा तकदीर में है, मिट सकता नहीं मिटाने से। करना है धर्म का पालन, रसूल की रीत निभा के। हे माँ, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे। पहला भाई भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास।
का महाराज माँ बन जाने दे तेरा पूजन विधु वचन निधाने दे तेरा पूजन राम समझे वही घर है मेरा जहाँ है तेरा राम समझे वही घर है मेरा कहा सीता कदम बरसात में भूख सताने तेरा वचन नहीं भाने
प्रीत अयोध्या से। क्या सचमुच आन कर चुके हो 14 वर्षों में आने की? क्या सचमुच राजा ने तुमको दी है आज्ञा बन जाने की? मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ही ऐसा है, मुझको तो जैसा राज तिलक वन जाना भी वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास, यहाँ दुख क्या है वन जा रहा है, दूसरा पुत्र है साथ यहाँ। हे तात, पुत्र पर माता का अधिकार पिता की इच्छा अधिक होता है, अतः मेरी आज्ञा मानो और वन मत जाओ। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 वर्षों को वन में, तो तुम कदापि तैयार न होना इस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ, माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपनी आज्ञा से है बेटा। हे माँ, पिताजी के आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य है। और क्रिया मझली माता कैकेयी की आज्ञा है। कुछ कहा न यद्यप पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है, मन जाने में मझली माता कैकेयी की आज्ञा है। ठीक है कुलभूषण, यदि ऐसी बात है तो तुम जाओ और अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण करो। यह तो उस वन का भाग है जो तुम वहाँ निवास करोगे। अच्छा जाओ मेरे लालन, अब वन ही तुम्हें अयोध्या हो। आशीष है यह माता का दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मनवांछित पद वह पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहते हैं। राम ये हाँ प्राणनाथ समझ जब माही, कहूँ सुखद कहूँ कठिनाई। हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान में, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पतिवियो, तुम नहीं ये सा सकती हो, फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। चलने को तो चल सकती हो, पर भ्रमर तुम्हारे योग्य नहीं। हे राज भवन की राजवधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। यहाँ कोमल तंस कुमार कहाँ, वहाँ कहाँ विभिन्न संकटमय होंगे, जिसमें निश्चर राक्षसों का, व्यालों का, बाघों का भय होगा। जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकटमय कैसा। सिंहनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलकर मल का धारण कर लो। ये हाँ समाचार
भैया, मैं भी आपके साथ बन चलूंगा। भैया पर है मेरा बनता दामन तुम्हारा जब मैं थामे सदा रहूंगा। भैया पर मेरा बंसात मैं चलूंगा। सेवक मैं चरण का है आसरा शरण का। सेवक मैं चरण का है आसरा शरण का। जब तक दम है, जब तक दम है, चरणों का दम भरूंगा। बन में कुटी बनाओ, फल फूल तोड़ लाओ। बन में कुटी बनाओ, फल फूल तोड़ लाओ। सेवक मैं जन्म का सेवा सदा करूंगा। भैया पर मेरा बंसात मैं चलूंगा। प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की प्रिया है। प्रभु धर्म के पिता है, माँ धर्म की प्रिया है। तज कर के राजधानी, तज कर के राजधानी, बनकारी बनूंगा। भैया पर मेरा बंसात मैं चलूंगा। या हाथ हाथ में लो, या कर हाथ में लो। या हाथ हाथ में लो, या कर हाथ में लो। या खाक तारूंगा, या खाक में मिलूंगा। भैया पर मेरा बंसात मैं चलूंगा। तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल के अंश एक ही है। यदि आप में भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं इन
चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साध गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं सिया सहित वन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकाकुल है, मलिन मन है। इसलिए यहीं तुम रहो लखन, उनकी व्याकुलता हरने को, सेवक चाहिए यहाँ भी को, उनकी सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन उपासक परिचायक, याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदाच चरण, चाहे अब प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। हे लक्ष्मण, यदि तुम्हारी भी यही इच्छा है तो छोटी माता से आज्ञा लेके शीघ्र ही आओ। जो आज्ञा भैया। ये हा मुदित भय तुमी रघुबर भाई, भौला भेबर कही बलिहारी। प्रणाम माता। हे माता, माँ कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान लिया है। पहला भरत जी को राजगद्दी, दूसरा भैया राम को 14 वर्षों का वनवास। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का, होना था जिसका आज लक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने में भी खूब रही, क्यों जाने जब कुछ दोष नहीं। पिताजी के डर से पुत्रों का चलना ठीक नहीं, इसलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वो होती तो भीषण आंदोलन होता, या वन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में वन होता। वह सिया सहित बन जाता है, यह देख न सकती आते हैं, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरक्ति आते हैं। तुम माँ क्या कही बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के ये शास्त्र के तत्पर हो 14 वर्षों को। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सदैवाड़ी हो माँ। तुमने माँ ऐसा समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं बतलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझमें भी यही लालसा है, पकड़ूं रघुराई की बाहें, भाई की आज्ञा को हाजिर, हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष तो विदा करो माता,
14 वर्षों की शक्ति भरो, इस शीश के हाथ धरो माता। ये हाथ बुझान की सासु बदला हाथ मलिन हो रही हो जैसे हो कंगालिन कोई, मुरझाए हो ऐसो ऐसी मानो बरसों की रोगिन हो कोई। बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है, लज्जा को दूर करो सीधे, कह डालो हृदय लिखा क्या है। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कुछ कहना है। मजली माता ने कौशल कब से वरदान लिए हैं तो चूंकि पहला भरत राज्य का है, दूसरा वन गमन है उनके। अब पूजनिया है जिनकी उनकी यह तुच्छ पुजारी है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा को लेने को बड़ी भिखारी है। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन से काट लूंगी मैं, यदि नहीं कटा तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। बड़ तुम्हें अवध से बढ़कर हो, जब संग हो प्राणेश्वर तेरे, हो बन देविया साथ तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। बेटा चेला हमको कुछ बुझत नहीं। हाँ गुरु। 3 दिन से बैठे हैं, हाँ गुरु। कोई दिखता ही नहीं। हाँ गुरु, ये सोचा था हम। ऐसा करो, हाँ उझाई उझाई होगी। हाँ गुरु। कौनो मुल्ला लाओ। अब मुल्ला तो दिखा जाएगा गुरु। कैसे नहीं दिखता है? कहाँ कभी की रात आ गई है। हाँ गुरु। रात तो 12 बजे। हाँ गुरु। बलि देना है। हाँ गुरु। तो ऐसा करो। हाँ बोला गुरु। क्या गुरु गुरु लगा के रखे हो? बुला लाओ। हाँ गुरु। मेरी बात समझ में आता है? हाँ गुरु। अब ऐसा करो। बोला गुरु।
बेटा 90। अरे गुरुजी प्रणाम। कहीं नाच रहा था? अरे गुरुजी का भाई खबरिया ये वाला बोल रहा है मुझे भी तो हमारे जितने ये बलि देने के लिए बैठे हैं उनको नाच के सुनाओ। अच्छा गुरुजी एक मिनट गुरुजी एक साथ दे हम साथ देंगे। आज मैं ऊपर आसमान पे आज मैं आगे जमाना है पीछे गुरुजी आप पीछे हो जा। हम पीछे हो गए। हाँ गुरुजी पूछना चेला आजकल चीनी हो जा रहे हैं और गुरु आजकल बूढ़े हो जा रहे हैं। हाँ गुरुजी तो बात है ना? हाँ गुरुजी मामा सब टका सच। ध्यान देना। हाँ गुरुजी देख रहे एकदम चतुराई करोगे ना? ना गुरुजी तो मंत्र ही मारेंगे। पहले गुरुजी है खाने में गुरुजी। अच्छा ये बताओ, हाँ सप्तमी की रात आ गई है, अच्छा बलि दिया है? हाँ गुरुजी। नहीं दिया तो मेरी पावर खत्म हो जाएगी। अरे नहीं गुरुजी एक बार लगाओ भी करो। जल्दी से लाओ। अच्छा और सुनो, हाँ गुरुजी। ये बुआ बुआ सब लेकर आना। अरे खबरिया गुरुजी ना हाँ चला गया है गुरुजी। ये बुआ लाए हो? हाँ गुरुजी ले ले। ये बताओ, ये नेबुआ पेड़ का है, हाँ गुरुजी। नारे खोले का है? नारे खोले गुरुजी। दोनों चलुआ के हुए हैं। हाँ गुरुजी। है? हाँ हाँ। अच्छा रख। अब ये बता, हाँ गुरुजी। राजेश खड़ा हो। अरे गुरुजी मुल्ला होता। मुल्ला बता। बलि चढ़ा। ओ मुल्ला फंस गया भाई क्या बात। तुम्हें क्या लोग पहले पहले बैठा कहाँ से आइए पहले ही बताओ। औरंगाबाद से आई है? गंगा के नारे कोई क्या करता है कोई ना? एक एक भूत को कुछ नहीं बा। सब हमारा सब तो बहुत प्यारे को। आज का एक बात बताई, जितना भूत बा कुल बबलौटी में बा। चेला रखे देखी कौन भूत बा। कैसे ना माने जब बुआ निकाल बोल 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 नेबुआ चल गए। नाम निकाल। लीला करो। लवन पे नाचे लीला करो। मांगो बेटा गुरुजी हमारे आगे आवाज। अरे गुरुजी अभी मैं इसका अंदर देखता हूँ क्या है इसके अंदर में। ओम करके नमः शाम कांदो। अब मैं धीरे धीरे कुल सही हो तो पूरा राज बताओ तो के हम। हाँ सुनत रहो। ये बताओ तोरे घरे के दावा में रेंगा था कुछ? हाँ छोड़ के नहीं है। 1 करोड़ का पूर्वाधान वही मिलेगा। जब ये बताओ लघु संख्या जाबे दीर्घ संख्या जाबे अब सफाई न करबे तो नरदावा में ताक पूर्वज न देखी तो